नमस्कार। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी तीसरी बार यात्रा पर निकल रहे हैं। पहली यात्रा याद है आपको? पहली यात्रा का नाम था भारत जोड़ो यात्रा। सितंबर 22 से जनवरी 23 तक 4000 किलोमीटर की पदयात्रा। राहुल गांधी की दूसरी यात्रा भारत जोड़ो न्याय यात्रा जनवरी 2024 में निकली थी, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले। और अब राहुल गांधी की तीसरी यात्रा और इसका नाम है दिल्ली न्याय यात्रा। इसका मकसद क्या है? इस यात्रा का मकसद है अरविंद केजरीवाल को खत्म करना, अरविंद केजरीवाल को टारगेट पर लेना और इसी के साथ जिस गठबंधन को बड़े अरमान से सजाया था नीतीश कुमार ने, उस गठबंधन का अंतिम संस्कार तय है। मैं आपको बताऊंगा राहुल गांधी की तीसरी यात्रा के बारे में विस्तार से कि कहां से वह यात्रा निकलेगी, उसमें क्या होगा, सब कुछ। लेकिन पहले यह समझिए कि इंडिया गठबंधन नाम के जिस समूह का, जिस गठबंधन का सपना नीतीश कुमार ने देखा था और तुरंत महीने 2 महीने में ही गठबंधन से अलग हो गए थे, उस गठबंधन का अब अंतिम संस्कार होने वाला है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि हरियाणा में चुनाव हुआ, कांग्रेस पार्टी हार गई। उस चुनाव में आम आदमी पार्टी को साथ में कांग्रेस ने नहीं लिया, समाजवादी पार्टी को साथ में नहीं लिया, सपा वाले 2 सीट मांगते रह गए, नहीं दिया। आम आदमी पार्टी 10 सीटें मांग रही थी, कांग्रेस ने नहीं दिया और परिणाम हरियाणा हार गए। जम्मू कश्मीर में आधा अधूरा गठबंधन नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ तो हुआ, लेकिन मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली। इसलिए नहीं मिली कि कांग्रेस 2 सीट मांग रही थी मंत्रिमंडल में और नेशनल कॉन्फ्रेंस 1 सीट देने को तैयार था। परिणाम यह हुआ कि मंत्रिमंडल से कांग्रेस आउट। ऐसा गठबंधन किस काम का? और उत्तर प्रदेश 9 सीटों पर उपचुनाव, बाई इलेक्शन, और 9 पे कौन लड़ रहा है? समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है 9 में से 9 सीटों पर। कांग्रेस आउट, कांग्रेस 1 सीट पर भी नहीं। ऐसा गठबंधन होता है। और अब जो तीसरी यात्रा है उसे नाम दिया गया है दिल्ली न्याय यात्रा। और इस यात्रा के साथ इंडिया गठबंधन पर ताला लॉक। क्योंकि यह यात्रा इसलिए है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी का राजपाट खत्म हो, अरविंद केजरीवाल सीधे सीधे राहुल गांधी के टारगेट पर। यह यात्रा शुरू हो रही है 8 नवंबर से और इसका नाम है दिल्ली न्याय यात्रा। यह यात्रा दिल्ली की सभी 70 विधानसभाई सीटों पर जाएगी। राजघाट से शुरू होगी जहां महात्मा गांधी की समाधि है और पूरे 1 माह चलेगी। हर विधानसभा का चप्पा चप्पा नापा जाएगा और इस यात्रा में ज्यादा लोग नहीं रहेंगे, 300 से 400। लेकिन ये 400 पैदल यात्री 1 माह तक घर नहीं जाएंगे। हर विधानसभा में टेंट सिटी बसाया जाएगा, उसी टेंट में रहेंगे और यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस पार्टी के सर्वे सर्वा राहुल गांधी। यात्रा पर डे 10 किलोमीटर चलेगी, यानी लोगों से मिलते हुए, जुलते हुए, प्रणाम नमस्कार करते हुए यात्रा चलेगी। हर जोन में टेंट रहेगा, टेंट सिटी, उसी टेंट में रात गुजारेंगे लोग
और कांग्रेस को उम्मीद है कि इस यात्रा से दिल्ली का माहौल बदल जाएगा, दिल्ली की सत्ता कांग्रेस के नजदीक आ जाएगी, क्योंकि यात्रा में राहुल गांधी तो बीच बीच में आएंगे, खड़गे साहब भी आएंगे और प्रियंका गांधी भी आएगी। संभव है कि इस यात्रा से दिल्ली में अपनी खोई जमीन का कुछ हिस्सा कांग्रेस पार्टी पा जाए, लेकिन गठबंधन तो समाप्त, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने पहले ही कह दिया है कि दिल्ली में हम कांग्रेस को कोई सीट नहीं देंगे, सभी 70 की 70 सीटों पर हम अकेले लड़ेंगे। अरे तो फिर गठबंधन कहां है भाई? कांग्रेस हरियाणा में अकेले लड़ेगी, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल अकेले लड़ेंगे, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी अकेले लड़ेगी, यूपी में अखिलेश यादव कांग्रेस को एक सीट भी नहीं देंगे। तो किस बात का गठबंधन? इसलिए मैंने कहा कि दिल्ली न्याय यात्रा के साथ इंडिया गठबंधन पर ताला लग जाएगा, या खराब भाषा में कहें तो उसका अंतिम संस्कार हो जाएगा। अब देखिए क्या क्या होता है। फिलहाल इतना ही, और आपसे आग्रह है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।